आज हम आपको आगे पढ़ा रहे हैं। तो आगे हम बात कर रहे हैं बेटा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। Subin, can you tell me what is potential or potential difference? So potential difference is the I don't remember the exact definition. चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखो एक बात बताओ मुझे, जैसे मान लीजिए ये एक पानी का टैंक है बेटा, ठीक है? ये पानी का टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब मैंने क्या किया, इस पानी के टैंक से एक पाइप ज्वाइन किया मैंने ऐसे, और उस पाइप से मैंने एक नीचे एक और टैंक को कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा बेटा इस पानी का? So it'll go in that tank. तो ये पानी ऊपर से नीचे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा बेटा? Yes. तो ये पानी ऊपर से नीचे जाएगा और धीरे धीरे ये नीचे वाला जो बर्तन है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ऐसा होगा ना? Yes. अच्छा, तो आपने देखा कि अगर आप दो बर्तन को सेम हाइट पे अगर लेते, अगर आप दो बर्तन को सेम हाइट पे लेंगे बेटा, तो क्या उनमें लिक्विड फ्लो होगा? अगर उनमें पहले से पानी सेम हाइट पे भरा हुआ है मान लीजिए, तो क्या उनमें लिक्विड फ्लो होगा? No, sir. क्यों क्यों फ्लो नहीं होगा? So because they're on the same level. क्योंकि वो सेम लेवल पे हैं। ठीक है बेटा? अच्छा Yes. अच्छा ठीक है। यहाँ पे एक चीज और है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? अब सुनो ध्यान से। आपने देखा कि वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। अब यहाँ हायर लेवल को याद रखना बेटा, ठीक है? हायर लेवल टू लोअर लेवल। इसी तरह से बेटा अगर मैं इस हाइट डिफरेंस को, ये जो हाइट डिफरेंस है, इसको अगर मैं करंट से इक्वेट करूं, तो मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है ये, और इस कंडक्टर में चार्ज को फ्लो करना चाहता हूं मैं। तो चार्ज को फ्लो कराने के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा? मुझे जैसे यहां पे हाइट डिफरेंस था, इस तरह का एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बेटा? Yes. जिसकी वजह से, कहने का मतलब है हाइट डिफरेंस से क्या फर्क पड़ा बेटा? आपको मालूम है कि ग्रेविटी हर चीज को नीचे की तरफ खींचती है कि नहीं खींचती है? Yes. तो ऊपर वाले लिक्विड के ऊपर ये जो लिक्विड भरा हुआ है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है बेटा? Yes. और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो हम उसे ग्रेविटेशनल प्रेशर कह सकते हैं। Yes. और ऊपर जो ग्रेविटेशनल प्रेशर है वो नीचे वाले ग्रेविटेशनल प्रेशर से ज्यादा है। Yes. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल प्रेशर का डिफरेंस है इन दोनों लेवल्स पे, इसीलिए लिक्विड फ्लो कर रहा है। Yes. अच्छा, तो अब हम अपनी लाइन को फिर से थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हाइट का डिफरेंस होगा तो लिक्विड फ्लो करेगा। कहां से कहां फ्लो करेगा? फ्रॉम हायर हाइट टू लोअर हाइट। और हमने अपनी एक्चुअल प्रैक्टिस में यही देखा है कि लिक्विड हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है। ऐसा ही होता है बेटा? Yes. अच्छा ठीक है। इसी तरह से बेटा हमारे कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है बेटा? Yes. तो आप
पोटेंशियल को क्या कह सकते हो? आप पोटेंशियल को बेटा हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक प्रेशर है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो ये इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो चार्ज को पुश करता है, और किधर से किधर पुश करेगा? जहां पे इलेक्ट्रिक प्रेशर या पोटेंशियल हायर होगा वहां से जहां पे प्रेशर कम होगा वहां की तरफ पुश करेगा कि नहीं करेगा बेटा? ठीक है, तो बेसिकली जिस तरह से लिक्विड को फ्लो होने के लिए हम हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ लिक्विड फ्लो होता है, उसी तरह से कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ शिफ्ट होता है। बात समझ में आ गई बेटा? या ट्रांसफर होता है, हम ऐसे कह सकते हैं। यस। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हम एक लाइन लिखेंगे, एक कॉमन लाइन लिखेंगे कि चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है बेटा? चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इस लाइन को नोट करके लिख लें हम। तो लिखिए नोट करके इस पॉइंट को। तो हम एक पॉइंट लिख रहे हैं अब। क्या पॉइंट है हमारा? कि चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहां पे मैं नोट करके लिख रहा हूं, तो ये मैंने नोट लिखा है बेटा, ये नोट लिखा मैंने। चार्ज फ्लोज फ्रॉम higher potential to lower potential. ठीक है बच्चे? अच्छा ये नोट किया आपने? यस सर, कर दिया। चलो अब इसको हटा दूं मैं? यस सर। ठीक है, तो अब देखो ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये सब चीजें लिखी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बेटा हमारे पास ये आता है कि जब लिक्विड को फ्लो करना होता है तो वहां तो ग्रेविटी आपको हेल्प करती है कि नहीं करती है? यस सर, करती है। लेकिन अब हमको चार्ज को फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आएगा? अब क्वेश्चन ये आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कहां से? ठीक है, तो बेटा अब इसका आंसर हमें मिलेगा, सॉरी, सेल। बेटा सेल क्या होता है? बेटा सेल देखा है आपने? अपने रिमोट में भी सेल डाला होगा, आपने अपनी वॉच में भी सेल डाला होगा, और आपकी जो हैंगिंग जो वॉच होती है उसमें भी आप लोग सेल डालते हो। तो सेल है क्या? सेल इज अ डिवाइस। ठीक है, ये डिवाइस ही तो है बेटा। ये क्या करता है? विच प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस, विच प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया बच्चे? यस। अच्छा एक बात और, आखिर सेल कैसे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है? तो बेटा सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से एक प्लेट हायर पोटेंशियल पे होती है और एक प्लेट लोअर पोटेंशियल पे होती है। तो इनसाइड सेल chemical reaction takes place due to which potential difference is generated. ठीक है बच्चे? yes. एक बात यहाँ पे हम और लिखेंगे कि बहुत सारे सेल्स को अगर आप सीरीज में लगा दोगे तो बैटरी बन जाती है। ठीक है बेटा? जैसे एक सेल को अगर आपको दिखाना है तो ऐसे दिखाते हैं, ये बड़ी प्लेट होती है पॉजिटिव प्लेट, ये छोटी प्लेट होती है नेगेटिव प्लेट। तो ये
सेल का सिंबल है, और जो पॉजिटिव प्लेट होती है उसको ऐसे ऐसे दिखाते हैं, तो ये सेल का सिंबल है बेटा, ठीक है? यस तो ये सेल का सिंबल हो गया। यस सर। और अगर आप बहुत सारे सेल सीरीज में लगा दोगे, जैसे एक सेल तो ये लगा दिया मैंने, इसके बाद एक सेल और लगा दिया, फिर मैंने एक सेल और लगा दिया, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको अब बोलेंगे बैटरी। ये क्या बन गई बेटा? बैटरी। तो when cells are connected इन सीरीज, बेटा एक नया वर्ड बता रहा हूं मैं, इन सीरीज, ये आप आगे समझ जाओगे, ठीक है? अभी जो लिख रहा हूं वो लिख लो बस। तो when cells are connected in series it become battery, ठीक है? यस अच्छा ठीक है, तो हमने आपको ये बता दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कैसे होता है, ये बता दिया हमने बेटा। यस सर। तो अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, किससे जनरेट हुआ? किसने जनरेट किया? सेल ने जनरेट किया। तो सेल आपको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। अब तुम एक काम करो, कंडक्टर को सेल से कनेक्ट कर दो। कैसे? कनेक्टिंग वायर की हेल्प से। तो जैसे ही तुम कंडक्टर को सेल से कनेक्ट करोगे, करंट फ्लो होने लग जाएगी, ठीक है बेटा? तो जरा दिखा दें इसको भी। तो देखिए ये सेल था हमारा, देखिए ये मान लीजिए एक सेल है, ये मैंने एक छोटी सी की लगा दी, और यहां पे बेटा मैंने ये कंडक्टर ले लिया आपका, और इस कंडक्टर को मैंने ऐसे करके कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही मैं की को ऑन करूंगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलती है हमेशा, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलेगी, और देखिए ऐसे करके करंट इसमें फ्लो करने लग जाएगी। बेटा बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस आ गई। तो सेल ने आपको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया, और ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो होने लग गया, और चार्ज फ्लो होने लग गया तो हमारी करंट भी फ्लो होने लग गई, ठीक है बेटा? और अगर आपको अमीटर भी लगाना है तो इसमें यहीं पे अमीटर भी लगा लो। चलिए ये लीजिए, अमीटर लगा लिया हमने, लगा लिया बेटा, ये लीजिए अमीटर। यस लग गया अमीटर इसमें। तो ये अमीटर आपको करंट के बारे में भी बता देगा। समझ में आया बेटा? यस तो यहां तक मैंने जो सेल के बारे में आपको बताया, वो चीज क्लियर हुई आपको? यस अच्छा ठीक है, सेल का काम भी पता चल गया कि सेल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अभी भी हमारा एक क्वेश्चन अभी भी बाकी है कि आखिर पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। अब जरा पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर लें बेटा। यस ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप डिफाइन कर लेते हैं। तो बेटा इसको हटा दो मैं, ये तो आपने लिख ही लिया होगा। यस सर। चलो ठीक है, तो लेट्स सी पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस is defined as work done in moving 1 coulomb charge ठीक है? क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज work done in moving 1 coulomb charge between those 2 points, between the points, ठीक है? यस अच्छा, ये कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं बेटा? बिटवीन द पॉइंट्स मतलब जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है? यस ठीक है। अच्छा, जैसे मेरा एक पॉइंट ये था बेटा ए,
एक पॉइंट ये था बी। अब ये दोनों पॉइंट ऑब्वियसली कंडक्टर पे ही होंगे कहीं, तो एक कंडक्टर बना दो। चलिए ये रहा कंडक्टर मेरा। तो ये कंडक्टर पे दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट। इन दोनों के बीच में मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो तुमको कुछ नहीं करना है, आप 1 कूलम चार्ज को ए से बी तक फ्लो कराओ, ठीक है। जो भी वर्क डन होगा दैट इज इक्वल्स टू, दैट विल गिव पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। बात समझ में आ गई बेटा? यस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया बेटा हमारे पास। पोटेंशियल डिफरेंस बेटा तुम्हारे सिलेबस में, मतलब 10th क्लास में हम पोटेंशियल डिफरेंस को V ही लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन बड़ी क्लासेस में आप सीखोगे, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको आप क्या लिखोगे? V2 माइनस V1 लिखना चाहिए। डिफरेंस तो V2 माइनस V1 लिखा जाएगा ना। लेकिन क्योंकि तुम्हारी छोटी क्लास है तो इतना सब नहीं बताया जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम सीधा सीधा V लिख रहे हैं। और V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? W अपॉन Q, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा? यस। हाँ जी। अच्छा, अब दूसरी बात बताओ। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर भी करना होता है भाई। हमको ये तो सॉरी, हमको ये तो पता चल गया कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा आपको पता चल गया? यस। अच्छा ठीक है। अब दूसरी बात, आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करोगे तो इसकी कोई यूनिट भी तो होगी। तो इसकी एसआई यूनिट होती है बेटा, ध्यान रखिए, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट, ठीक है बेटा। यस। ठीक है। अच्छा और क्या हो सकती है? अगर मैं यहां पे देखूं तो W तो ऊपर आ रहा है, उसकी तो जूल होती है। यस। और नीचे कूलाम आ रहा है, सॉरी Q आ रहा है, उसकी कूलाम होती है। तो हम जूल पर कूलाम भी तो लिख सकते थे बेटा। और जूल पर कूलाम, ठीक है बेटा। यस। तो ये इसकी यूनिट हो गई। अब देखो बेटा दूसरी बात, इसको मेजर करने के लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पड़ती है बेटा? यस। तो जिस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है इसको मेजर करने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं हम? वोल्टमीटर। वोल्ट। हाँ, तो वोल्टमीटर इज यूज्ड to measure potential difference, ठीक है बेटा। यस। अच्छा फिर से पूछता हूं, करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे आप? आमीटर। बिल्कुल सही है। तो जिस तरह करंट को यूज करने के लिए आमीटर यूज करते थे, वोल्टेज को रीड करने के लिए आप वोल्टमीटर यूज करेंगे, ठीक है बेटा। यस। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए मुझे। आ गया सर समझ। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है बेटा? यस। अच्छा चलिए ठीक है, तो इस पेज को हटा दें बेटा हम। यस। अच्छा तो चलिए, इसके बाद बेटा हमको आपको बताना है कि आपने भाई वोल्ट मीटर भी पता कर लिया कि वोल्ट मीटर हमको पोटेंशियल डिफरेंस रीड करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे लगाते हैं? बताइए कैसे लगाएंगे बेटा वोल्ट मीटर को सर्किट में? अब पैरेलल सर्किट में लगाएंगे। बिल्कुल। तो हम यहाँ पे एक लाइन नोट करके लिखेंगे कि वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड, तो ये है बेटा हमारा वोल्ट मीटर is connected
in parallel to points. बेटा कौन से पॉइंट्स के पैरेलल में लगाएंगे? Across which potential difference is required? Yes, sir. Across which अच्छा दूसरी बात बेटा, इनको पैरेलल में ही क्यों लगाते हैं? क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ठीक है? Yes, sir. हाँ, रेजिस्टेंस का मतलब आप समझ सकते हो अपोजिशन होता है रेजिस्टेंस का मतलब। तो जो लोग आपने भी देखा होगा तुम्हारी फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अगेंस्ट ही बात करते हैं, अपोजिट बातें करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हम उनको अपने से दूर रखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो वोल्टमीटर को हम लगाएंगे पैरेलल में क्योंकि इनका रेजिस्टेंस हाई होता है। तो वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, because its resistance is very high। मतलब इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है इसका कि अगर इसको सीरीज में लगा दिया जाए तो सर्किट के नेचर को बदल देगा। सर्किट का नेचर मतलब करंट को बिल्कुल उथल-पुथल कर देगा, ठीक है? अब तो मैं दिखाता हूं लगाते कैसे हैं। तो बेटा देखो ये तो एक सेल हो गया तुम्हारा, चलो अब दो सेल लगा लो। तो ये बैटरी बन गई बेटा कि नहीं बन गई? तो ये तो हो गई बैटरी। अच्छा दूसरी बात, ये हो गई की, तो इसको की लिख देते हैं। इसके बाद एक लगा देते हैं अमीटर। चलिए ये लगा दिया आपने अमीटर, करंट को मेजर करने के लिए। अच्छा अब क्या लगाएं? एक लगा दो बल्ब, ठीक है बेटा? ये देखिए बल्ब लगा दिया। Yes, sir. तो ये तो बल्ब हो गया। अब हम एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, तो बेटा रेजिस्टेंस को तुम्हारे सिलेबस में इस तरह से दिखाया गया है, ठीक है? तो ये लीजिए रेजिस्टेंस, अब इसको ऐसे कनेक्ट कर लीजिए। अब हमको जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है। मान लीजिए ये जो रेजिस्टेंस के एंड्स हैं, एक एंड ये है और एक एंड ये है, तो इनके अक्रॉस निकालना है हमको पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक काम करो, इन दोनों के पैरेलल में वोल्टमीटर लगा दो। लीजिए इन दोनों पॉइंट के पैरेलल में मैंने वोल्टमीटर लगा दिया, ठीक है बेटा? ठीक है बच्चे? Yes, sir. तो ये जो मैंने जिगजैग पाथ बनाया है, जिगजैग, वो इसलिए बनाया है कि मैं ट्रबल दिखाना चाहता हूं आपको। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस आपका अपोजिशन है। अपोजिशन का मतलब आपको ट्रबल करता है हमेशा, तो इसीलिए मैंने पाथ को जिगजैग कर दिया है, ठीक है? तो बुक्स में रेजिस्टेंस को जिगजैग पाथ से दिखाया जाता है। तो ये तो रेजिस्टेंस हो गया, तो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये देखो जो V लिखा हुआ है ये तुम्हारा वोल्टमीटर है, और जो A लिखा हुआ है वो तुम्हारा अमीटर है, ठीक है बेटा? Yes, sir. तो ये सारे कंपोनेंट क्लियर हो गए आपको? बेटा जो सेल में हमने ये जो सर्किट में कंपोनेंट दिखाए हैं क्लियर हो गए? बैटरी का ये वाला जो प्लेट होता है वो पॉजिटिव होता है, ये वाला प्लेट नेगेटिव होता है, और जैसे ही तुम की को ऑन करोगे करंट हमेशा पॉजिटिव प्लेट से बाहर निकलता है, ऐसे निकलेगा, बल्ब जल जाएगा आपका,
Yes, sir. और ऐसे करके नेगेटिव प्लेट से करंट अंदर आ जाएगा। बेटा समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मेरे को। समझ गया। तो बेटा यहां तक जो तुमको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने बताया वो क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir, clear है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक दो बातें और करेंगे, फिर तुमसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसके बाद आगे बात कर रहे हैं बेटा, हटा दें इसको। Yes, sir. चलिए तो देखिए आगे। अब देखो बेटा, अब मैं डिफाइन कर रहा हूं, 1 वोल्ट को डिफाइन कर रहा हूं। तो बेटा 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? इफ 1 जूल वर्क इज डन in moving 1 coulomb charge between any 2 points, then potential difference between those points are 1 volt। ठीक है बेटा? बेटा समझ में आ गया? Yes, sir, समझ आ गया। ठीक है। अच्छा ये हमने निकाला कैसे? तो मैं आपको ये भी सिखाता हूं कि हमने निकाला कैसे, जिससे तुम जब बड़ी क्लासेस में पहुंचोगे तो डेफिनेशन बनाना सीख जाओगे। देखो फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू W बाई Q, हमने यही लिखा ना? Yes, sir. और अगर मेरे को 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, मतलब V1 चाहिए, तो इसका मतलब है कि अगर मैं W को 1 कर दूं कि नहीं कर दूं? तो आगे देखिए, इफ वर्क डन मेरा हो जाए 1 जूल और मेरा चार्ज भी कितना हो जाए 1 कूलम, तो मेरा पोटेंशियल कितना आ जाएगा बेटा? अपने आप देख लो। अगर W को मैं 1 पुट कर दूं, Q को मैं 1 पुट कर दूं, बिल्कुल, तो देन पोटेंशियल इक्वल्स टू 1 वोल्ट। तो बेटा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको 1 1 1 पुट कर दिया। ठीक है? Yes, sir. बिल्कुल वही लिख दिया मैंने। If 1 joule work is done in moving 1 coulomb charge between any 2 points, then potential difference between those points is 1 volt। ठीक है बच्चे? Yes, sir. अच्छा इसी तरह से आप 1 कूलम को भी डिफाइन कर सकते थे। कैसे कर Yes. सकते थे बेटा? देखो तो 1 कूलम 1 अगर 1 कूलम के लिए बोलेंगे तो हम ये बोल सकते हैं इफ 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज between 2 points at 1 volt potential difference, then charge is 1 coulomb। ठीक है बेटा? तो Yes. उसी डेफिनेशन से हमने यहाँ पे भी कर दिया। तो अब क्या करेंगे हम? इफ 1 joule work is done in moving charge between 2 points at 1 volt potential difference, then charge is 1 coulomb। ठीक है बेटा? बेटे ठीक है?
Yes, sir, got it. ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे सॉरी 1 जूल को भी डिफाइन करके दिखाओ इसी तरह से, तो बताइए कैसे डिफाइन करेंगे, बताइए 1 जूल को। So if the potential difference between any 2 points is 1 volt, and if the potential difference in moving 1 coulomb charge between any 2 points is 1 volt, then the energy required is 1 joule. एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है कि इफ 2 पॉइंट्स आर मेंटेन्ड एट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एंड 1 कूलम चार्ज इज मूव्ड बिटवीन देम, देन वर्क डन इज 1 जूल। दैट्स इट। बात समझ में आई बेटा? तो मेरे हिसाब से आपको डेफिनेशन बनाना तो आ गया बेटा। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं बेटा आपसे? Yes. चलिए ठीक है, तो अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछूंगा मैं आपसे, छोटा सा न्यूमेरिकल पूछूंगा मैं। हाँ बेटा, तो मेरा एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि इफ 20 जूल वर्क इज डन in moving 2 coulomb charge between any 2 points, then find their potential difference. Solve it beta and give me the answer. So it will be 10 volt. 10 वोल्ट निकाल लिया आपने? Yes. वेरी गुड। कैसे किया आपने? So V is equal to W upon Q, so 20 upon 9. ठीक है। अच्छा बेटा, वैसे तो आपको आता होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहता हूं कि जब भी क्वेश्चन आएगा ना तुम्हारे एग्जाम में, तो एक प्रेजेंटेशन होता है। जैसे अगर आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये लिखना है कि दिया क्या हुआ है हमको। आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। तो वर्क दिया है आपको 20 जूल, चार्ज दिया है आपको 2 कूलम। अब क्वेश्चन आता है वो पूछ क्या रहा है, तो आप पहले तो वो लिखो जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे वो लिख लो जो दिया हुआ है, राइट हैंड साइड पे वो लिखो जो वो पूछ रहा है। ऐसे करके बेटा लिख लिया हमने, पोटेंशियल के बारे में पूछ रहा है। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। तो हमको मालूम है V इक्वल्स टू W बाई Q, तो हमने इसको पुट किया। W हमारा था 20 जूल और Q हमारा था 2 कूलम। तो इसको जब हमने काटा तो हमारा आंसर आ गया 10 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो दिस इज द वे टू डू क्वेश्चन। समझ में आ गया? कम से कम 2-3 लाइनें खर्च करनी है हमको, जिससे टीचर हेजिटेट ना करे हमें मार्क्स देने में, हमको पूरे 100% मार्क्स मिल जाए। यहां तक ठीक है बच्चे? ठीक है, तो बेटा मैं 1 मिनट का गैप ले लूं? Yes, sir. ठीक है, जस्ट अ सेकंड, आप भी पानी पी सकते हो 1 मिनट।